Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel. So today we are going to continue with our important questions series. आज हम लोग करेंगे पार्ट 2. ठीक है, पार्ट 1 के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज है पार्ट 2 की बारी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो फटाफट. तो देखो पहला क्या है, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पीक्यूआर के. ठीक है, और बोला है जैसे एक ट्रायंगल है ये, ठीक, और उस पे एएम है, एल्टीट्यूड है मतलब परपेंडिकुलर है एएम. ठीक है, जो ए बी और सी. ठीक है, सिमिलरली उसी तरीके से पी क्यू और आर में अपना पी एन क्या है, परपेंडिकुलर है. ठीक, दो चीजें हो गई. तो इसमें हमें क्या बोला है कि देखो जब दोनों की, देखो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि दोनों ट्रायंगल एक तरीके से कॉन्ग्रुएंट है. तो आपका जो ए बी का स्क्वायर होगा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ए बी का स्क्वायर अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर इजिकल्स टू क्या होगा, 4/9. ठीक है, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊं तो ये दोनों अंडर रूट में आ जाएंगे, मतलब ऐसे ही बनेगा ना, ए बी अपॉन में पी क्यू इजिकल्स टू √4/9. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2/3. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें बोलता है एल्टीट्यूड पूछा ना जब ये, तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 और 3. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक, अब देखो जैसे कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप इसमें ये नहीं कि जैसे अब यहाँ पे आप और क्वेश्चनों में क्या देखोगे, इसको आप साइन में चेंज कर दो, है ना, साइन है तो साइन में चेंज कर दो, आपकी 2 की वैल्यू आ जाएगी. पर ये नहीं करना, यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड लगा के देखो. देखो साइन 0 0 होता है, अगर ये 0 हो गया तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी, कैंसिल. ठीक, ये नहीं हो सकता. अभी 90 को छोड़ो, 45 देखोगे तो हाफ बनता है ना, 1/√2, तो वो भी ज्यादा बन जाएगा, ये भी नहीं होगा. ये 30 डिग्री पे तो बनेगा ही नहीं, 90 डिग्री पे बनेगा. देखो 90 डिग्री पे कैसे बनेगा, देखो साइन 90 पे क्या होता है, 1 होता है, तो 2 आ जाएगा. और कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, 0. तो 0 - 2, ये एल एच एस इजिकल्स टू आर एच एस, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री थीटा की वैल्यू पुट करने पे उसको सेटिस्फाई कर रही है. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं. देखो आज मैंने एडजर्सन और रीजन्स के भी क्वेश्चन रखे क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है. पहले मैं इसको आपके ऑप्शन समझाता हूँ, ये होते क्या असल में. ठीक है, जैसे ऑप्शन नंबर ए है, उसमें बोला है ना, बोथ द एडजर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्रेशन. मतलब पहले ऑप्शन में ये रहेगा ना कि जो आपका एडजर्सन है रीजन है वो दोनों करेक्ट है, और जो रीजन है वो करेक्ट जवाब दे रहा है असर्शन का. और दूसरे में क्या रहता है कि दोनों पर्टिकुलर इंडिविजुअली सही है, मतलब ए अपने तरीके, असर्शन अपने ओर सही है और रीजन अपने ओर सही है, बट दोनों का ऐसे में आपस में कोई ताल्लुक नहीं है. ठीक, उसके बाद क्या क्या असर्शन ट्रू होगा बट रीजन फॉल होगा, फिर क्या होगा, रीजन ट्रू होगा और असर्शन फॉल होगा. ठीक, मैंने एक बार आपको इसके मतलब समझा दिए, अब जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं. ठीक, क्या बोला है, इफ ए बी सी आर इन दी एपी, इफ एंड ओनली इफ 2b इज टू a प्लस सी. देखो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है. कैसे, जैसे मान के चलो यहाँ पे 2 है, 4 है और 6 है, तो उसने क्या बोला, 2b करो, मतलब 2 × 4 करो, और वो बराबर आना चाहिए आपका 2 + 6 के. तो क्या सही नहीं है, 8 इज टू 80 तो होगा. तो पहला वाला एडिशन तो सही है. उसके बाद बोला सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, ठीक है, इज n स्क्वायर. पहले के जो फर्स्ट एंड ऑड नंबर होते हैं उनका n स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 1 + 3, ठीक है, +5 अप टू सो ऑन करके n+1 n-1 करके होता है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो ये भी सही है. बट अगर आप गौर से देखोगे, यहाँ तो उसने एपी की बात की और यहाँ पे उसने ऑड नंबर्स की बात की. ठीक है, ऑड नंबर्स, और जैसे अगर यहाँ पे उसने एक रिलेशन की बात की, पर वहां पे उसने बस ऑड नंबर की बात की, और ऑड नंबर में n स्क्वायर आ जाएगा. तो मतलब दोनों अपने अपनी जगह सही है. ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा. उसी तरीके से आगे देखो, देखो इफ 5 प्लस में √7 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनलाइज कोफिशिएंट, देन इट्स अदर रूट इज ये. देखो बिल्कुल सही बात है. मान लो कि ये ऐसे इस फॉर्म में लिखा हुआ है, 5 प्लस में √7, तो जब इसको आप रेशनलाइज करते हो तो यहाँ पे क्या लिखते हो, 5 माइनस में √7, यही तो लिखते हो ना, उसने यही बात बोली है, और यही इसके क्या होता है, कॉन्जुगेंट. ठीक है, देखो दोनों बात इस बार सही है, एडजसेंट भी सही है, रीजन भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर. ठीक है, फिर अगला करते हैं. फिर क्या है, एन इवेंट इज लाइकली टू हैपन इफ इट्स प्रोबेबिलिटी इज, देखो प्रोबेबिलिटी इसकी आएगी 0 पॉइंट, हाँ सही बात है. देखो क्यों, जब कोई भी आपको जैसे लगता है कि शायद ये आ जाए, शायद ये ना आए, ठीक है, तो उसकी जो पॉसिबिलिटी होगी वो क्या होगी, मतलब आप मान के चलोगे कि 100 में से 1% चांस आ जाए, ऐसे करके चलोगे ना, 100 में से 1% चांस है, फिर उसको आप जब डिवाइड करोगे तो आपकी यही वैल्यू आएगी. ठीक है, 0.99999. ठीक, मतलब आप पूरी तरीके से श्योर नहीं हो, 1 लाइकली टू बी अपेयर. ठीक है, जैसे मानते ऐसे नहीं बोलते 100 में से एक किस चीज का निकल के आ सकता है,
ठीक है, तो लाइकली टू बी अपेयर, तो उसकी वैल्यू आप यही लेंगे, पर दी प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1, बिल्कुल सही बात है। मान के चलो कि जैसे आप टॉस करते हो, ठीक है, और वहां पे आप हमेशा टॉस जीतते हो, आपकी जो प्रोबेबिलिटी 1/1 ही तो हो जाएगी, तो उसका 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। बट अगर आप देखोगे यहाँ लाइकली टू बी अपेयर बोला है और यहाँ पे श्योर इंसिडेंस बोला है, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है भाई, एक तरीके से देखा जाए तो, मतलब लाइकली टू बी अपेयर और प्रॉपरली अपेयर, बात समझ गए? तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो द पॉइंट 0,4 लाइस ऑन वाई एक्सिस, बिल्कुल देखो, अब वाई एक्सिस पे जैसे ये है, ये ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पे वो पॉइंट लाई करेगा ना, तो 0 और 4 आप कब कहलाओगे, जब एक्स की वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 होगी और वाई आपका 4 होगा, तभी तो आप बोलोगे ना वाई एक्सिस पे ये 0 और 4 के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब इसकी वैल्यू एक्स है, इसकी वैल्यू क्या है, वाई है, ठीक। तो अब क्या रीजन क्या बोला है, दी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन दी वाई एक्सिस इज 0, अरे बिल्कुल बढ़िया, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है कि नहीं, बताओ देखो, तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 8 ऑन रोलिंग अ डाइस इज 0, अरे भाई देखो, कभी भी जैसे आप कोई क्यूब उछालोगे, वहां मैक्सिमम जैसे आप एक क्यूब उछाल रहे हो, उसका मैक्सिमम नंबर आने का कितना चांसेस रहता है, 6 रहता है ना, पर उसने क्या बोला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 8, भाई 8 कैसे ले आओगे आप, 8 ला ही नहीं सकते, तो उसका जो डाई होगा कितना होगा, 0 ही होगा, बिल्कुल सही, ये देखो भाई एकदम एकदम सही बात है इसने की है, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, अरे बिल्कुल सही, अरे गजब, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो दोनों करेक्ट बता रहा है, ये इसी के बारे में तो ये चीज बता रहा है कि ये तो इम्पॉसिबल है, और इम्पॉसिबल इवेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक। देखो मैंने एडजस्टन रीजन के एक तरीके से आपको इतने सारे क्वेश्चन दे दिए कि आप खुशम खुश हो जाओ अब, ठीक, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अब। द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज 5.5, आओ भाई इसको तो चेक करना पड़ेगा ना, मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर ना, तो कितने होते हैं 10, जैसे मान के चलो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे नहीं होते, 1 2 3 4 5 6, मैया जी की जय जयकार ऐसे करके, भाई चलो कुछ भी यार, वो तो थोड़ा ऐसे टाइम पास के लिए, ठीक है। तो देखो 2 + 1 3, 3 3 6, 4 10 15 21 28 36 45 और 55, ठीक है, देखो मैंने ऐसे कर दिया, आपको पेपर में जल्दी जल्दी करना कैलकुलेशन, ये नहीं अब भाई 2 + 1 3, 3+ करे, ऐसे नहीं भाई, ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने 10 है, तो कितना आएगा 5.5, तो बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। और क्या बोला है, the sum of first n natural number is n ब्रैकेट में n+1/2, अरे बिल्कुल सही, यही तो बात है, यही तो चीज है, इसी चीज के पैसे हैं, बाकी सारे एक जैसे हैं। देखो अभी ये चीज हो गई यहाँ पे, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए -5 और ये 6 है। देखो अब इस वाले क्वेश्चन को अगर आप कैसे करोगे, इस वाले क्वेश्चन को सीधा आपको बस क्या करना रहता है, आप जैसे अंडर रूट किए, ठीक है, अंडर रूट में आपको क्या करना है, जो ये इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है, जब भी आपको पूछे कि उसका ओरिजिन बताना है ना, तो सीधा अब ये मत करना इसको लाई करके दिखाने लगे, बस ऐसे कर दो, मान के चलो ये ए है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कर दो, ठीक है, उसको अंडर रूट में रखो, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये -5 है ना, ठीक, और ये अंडर रूट में कितना आएगा 25 प्लस 36, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट में 61, ठीक है, बस खत्म। देखो मैं फटाफट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हमें ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। इन द गिवन फिगर ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ए बी एक कॉर्ड है सर्कल का, ये क्या बोल रहा हूँ, ये वाला पार्ट एक कॉर्ड है, ओके, ठीक है, एंड सेंटर ओ पे है, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन ए ओ बी जो कि 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, बिल्कुल भाई, ये 90 डिग्री हो गया, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ करना है। तो अगर एक बात मेरे को खुद सोच के बैठो, जैसे मैं अगर यहाँ से अब एक पेन ले लूँ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, जैसे अगर मैं ये थीटा वाली वैल्यू, ये पूरे इस सेक्टर से, ये सेक्टर है, इस सेक्टर से अगर ये पूरी वैल्यू को ये ट्रायंगल वाला माइनस कर दूं, तो कुछ बात हो जाएगी कि मेरे पास फिर तो यही बचेगा एरिया ऑफ सेक्टर से, तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या, देखो मैं ये वाला क्वेश्चन का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, आपको इसको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो θ/360 πr स्क्वायर, ठीक है, माइनस में जो आप यहाँ पे क्या करते हो,
यहाँ पे आप ये क्या है 7 आपका क्या रेडियस हुआ, ठीक है, जो ये कॉर्ड का हुआ एट एट अ सर्कल, ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। और आप हाफ करोगे, यहाँ पे आपको बोला ट्रायंगल, ट्रायंगल में 90 डिग्री दे रखा है, हाफ बेस देखो आप हाफ, यहाँ पे आपको साइन 90 डिग्री दे रखा है, याद रखना ये बात, ठीक है। हाफ इंटू 7 इंटू में साइन 90 क्या होता है 1 होता है, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, ठीक, यही। और यहाँ पे बस आपको 90 डिग्री पुट करना है और इसके बाद आपकी वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ ना कि ये सब कॉन्सेप्ट से आपको जानना पड़ेंगे, ठीक है। मैंने ज्यादा इस बार फोकस, देखो इसके बाद तो बच्चा बच्चा भी सॉल्व कर ले, इसके बाद क्या रहेगा 90 अपॉन में 360, ठीक है, इंटू में 22 बटे में 7, इंटू में 7, इंटू में 7, माइनस में 1 बटे में 2, इंटू में 7, इंटू में 1, बस ये इसको तो अब कोई भी सॉल्व कर लेगा ना भाई। अब इसमें दिक्कत क्या है, अगर मैं देखो एक ही क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लेकर समझाऊंगा ना तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर देखने का कोई फायदा नहीं रहेगा। ये क्विक रिवीजन है आपके सारे कॉन्सेप्ट्स का, ठीक। अब देखो जैसे जितना क्वेश्चन ये देखने में क्या लगता है जैसे भाई कितना टफ क्वेश्चन आ गया, पर अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, जैसे अगर मैं ये वैल्यू लिखी हुई है ना, ये वाली ये वैल्यू लिखी हुई है, ये इसको मैं नीचे उतारूं एक बात के लिए, आप थोड़े यहाँ पे कुछ करते हैं हाँ कि ये समझ आ जाए। ए कॉस 3 थीटा ये दे रखा है, अगर मैं यहाँ पे पेन चेंज करूँ तो देखो, अगर मैं ए को नीचे ले आऊं तो कोई दिक्कत है, तो कॉस 3 थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी एक्स अपॉन में ए, यही बन जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इधर पे देखो क्योंकि ये बी यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो जो चीज मल्टीप्लाई में रहती है वो उधर आकर क्या हो जाती है डिवाइड हो जाती है, तो क्या होगा साइन यहाँ पे सिमिलरली ऐसे क्या जाएगा साइन 3 इजिकल्स टू वाई अपॉन में बी, ठीक है, y अपॉन में b हो जाएगा। इतना आप समझ गए। अब देखो अब क्या करना है, इसी वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं हम लोग, तो x अपॉन a की जगह मैं अगर cos 3 थीटा इंटू में 2 अपॉन में 3 करूँ तो कोई दिक्कत है, प्लस में सिमिलरली उधर पे sin 3 थीटा ब्रैकेट में 2 अपॉन में 3 करूँ तो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। देखो भाई ये था कितना बड़ा क्वेश्चन, बस थोड़ा सा हमने इसमें क्या किया x की वैल्यू को उधर फेंका और हमारा आंसर निकल के आ गया। देखो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो अब इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, खुद सोच के देखो, इसको एक ऐसे तोड़ सकते हैं साइन 3 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करके तोड़ सकते हैं। अरे बिल्कुल तोड़ सकते हैं भाई, देख के तो चलो, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बोलूं a क्यूब प्लस में b क्यूब है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस में b, ठीक है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2 माइनस में a और b, ठीक है, ये चीज होगी, यहाँ पे ये चीज होगी। तो अब मैं इसी चीज को पर्टिकुलर अगर इस जगह में फॉलो कराऊं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा बन जाएगा, ये कॉस थीटा बन जाएगा, और वहां पे जाकर ये जो 2, ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इसी की वैल्यू अंदर आप पुट करोगे तो आपकी यहाँ से ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का पर्टिकुलर देखो, आपको मैं बेसिक्स इसलिए बता रहा हूँ ना कि इसको यहाँ से आपको फर्दर सॉल्व करते हुए चलना है, इसको पहले आपको ब्रेक कर लेना है। जैसे कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए, मेरा मेन एम क्या है ना, आपको सारे क्वेश्चन से एक बार रूबरू करा दूं कि आप बात कर रहे हो क्वेश्चन, जैसे साइन 6 थीटा है, ठीक है, प्लस में कॉस 6 थीटा है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो इस 3 को तोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हो, a का क्यूब प्लस b का क्यूब का होल स्क्वायर, ये कर सकते हो। अब फर्दर इसको जब आप तोड़ोगे तो यही तो करोगे ना भाई, 2ab तो बनेगा यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और फिर जब आप फर्दर इसको तोड़ोगे तो वहां से वो होकर माइनस हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और 1 1 करके वहां पे प्लस हो जाएगा। सिंपल यही केस लग रहा है भाई यहाँ पे, ठीक, ये चीज हो गई, इतना आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। इसके कमेंट आंसर में देखो भाई बहुत इजी है क्वेश्चंस, मैं आपको बस पर्टिकुलर घुमा रहा हूँ इस क्वेश्चन की ओर, ये है क्या, देखो जैसे अब हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन अ गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर, ए बी एक डायमीटर है, ठीक है, और डायमीटर है, टोटल इसका कितना होगा 180 होगा, इतना आपको याद रखना चाहिए, और यहाँ पे इसका 90 डिग्री बनेगा, पहले इतनी बात सबको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसको आपको पूरा पेपर में लिखना है कि गिवन क्या है, क्या क्या गिवन है वहां पे, ठीक। 80 इज
टेंजेंट, टेंजेंट है तो 90 डिग्री तो यहाँ पक्का ही पक्का बनाएगा। और क्या बोला है, ए ओ क्यू आपका 58 है। देखो अगर ध्यान से देखो, अगर ये आपका 58 है, अगर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट से रूबरू कराऊं यहाँ पे, तो जैसे ये आपका एक ट्रायंगल होता था। देखो कॉन्सेप्ट पूछने के बस अलग अलग तरीके हैं, कुछ ये मत समझना कि बहुत अजीब सा पेपर बनने वाला है, नहीं। जैसे जो आप यहाँ पे मान के चलते थे, उसी का तो ऊपर हाफ रहता था। जैसे अगर आप यहाँ से कोई एक ट्रायंगल मान के चलो, जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक, तो ये जैसे मान लो यहाँ पे 50 है, तो ये इसका हाफ ही तो ऊपर रहता था 25। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है, ठीक। तो इसका जैसे अगर ये 58 है, इसके ऊपर ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये बनेगा 29, ठीक। 29 और ये 90 डिग्री, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए टी और क्यू। हाँ ये ए टी क्यू करना है ना, तो हमें ये दो एंगल पता चल गए, तो अब हम यहाँ से ए टी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए टी और क्यू, देखो आपको पूरा, देखो दी लाइन सेगमेंट ऑफ अ सर्कमफेरेंस लाइंग ऑन दी सेम सेगमेंट, ये सेम सेगमेंट है ना, ये सेम सेगमेंट पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो उसी का ऊपर वाला क्या पार्ट रहता है, आधा रहता है। या आपको पेपर में करके बताना पड़ेगा, वहां पे मैं नहीं आऊंगा, आपको यहाँ पे पर्टिकुलर लिखना पड़ेगा कि क्यू वो 29 हुआ, उस वैल्यू को आपको वहां पे पुट करना पड़ेगा। देखो 80 क्यू प्लस 29, ठीक है, प्लस 58 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 180, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5987, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 61 हो जाएगा मेरे ख्याल से, 87, ठीक है, 87 हो जाएगा। फिर जब आप 180 में से 87 को जब माइनस कर दोगे, यहाँ से आप माइनस करो, तो ये 3 बचेगा, और 17 में से ये 93। तो ठीक है, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 93 आ जाएगी। वरना आप सिंपली क्या कर सकते हो कि इसको और इसको करके प्लस करके ये वाली एंगल इधर से निकाल सकते हो, ठीक। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब है देखो, इन अ गिवन फिगर द टेंजेंट एल इज पैरेलल। देखो ये एल, जो ये वाला एल है, रुको मैं पेन चेंज कर लूँ 1 मिनट। ये जो एल है, ये एल वाला पार्ट, ये क्या है, इसके पैरेलल है, ठीक है। इतना बात समझिए। एम डॉन एट अ पॉइंट ए एंड बी, एम डॉन है ए और बी में, ये पूरा ए एंड बी क्या है, उसका एक पॉइंट है, ठीक है। एम एक टेंजेंट है, तो वो 180 डिग्री का पूरा बना रहा होगा ऑफ अ सर्कल ओ पे, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है कि इफ पी क्यू इज अ टेंजेंट, पी और क्यू, पी क्यू एक टेंजेंट है, मतलब बाहर से कर रहा है, तो 90 डिग्री यहाँ पे मान के चलो आप, ठीक है। ये हो गया। और क्या बोला है इसमें, पी क्यू इज अ टेंजेंट एट आर, ठीक। और क्या बोला, प्रूव डेट पी ओ क्यू, क्या बोला हमें, पी ओ क्यू को हमें इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है, मतलब मेरे को ये वाला एंगल चाहिए। तो देखो अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कुछ देखूं, तो अब ध्यान से देखना आप, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें ध्यान से देखनी पड़ेंगी। पहले कि ये जो पार्ट है, ये क्वाड्रेंट मान सकते हो आप, ठीक है। ये आपको दिख रहा है बनता हुआ, होपफुली दिख ही रहा होगा, ठीक है। मैं पेन को ठीक से चलाऊं, यहाँ पे ये वाला आपको पार्ट दिख रहा है, और ये दिख रहा होगा, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, यहाँ पे पार्ट्स हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करूँ 1 2 3 और 4, ठीक है, 1 2 और 3 और 4, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो जो ए क्यू है वो ए आर के बराबर होगा, क्योंकि देखो ये टेंजेंट है, और ये टेंजेंट ही एक दूसरे को एक जगह से काट रहा है। ये तो आपको दिख ही रहा होगा, आपको ये दिख रहा है ना, ए क्यू जो ये टेंजेंट काट रहा है इसको यहाँ से, तो ए क्यू हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा ए आर क्यू आर के, ठीक है। वो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर के, है ना। मतलब ये हो गया, क्योंकि वो टेंजेंट एक दूसरे को एक ही जगह पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। और अगर मैं इसके बाद क्या बात करूं, ओ ए है, वो ओ आर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वो 90 डिग्री पे हो जाएगा ना उनका, ओ ए हो जाएगा अपना बराबर ओ आर के। इतना बात समझ गए ना। इधर मुझे कीबोर्ड में देखना पड़ रहा है, इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि वो पॉइंट असल में है कहाँ पे, ठीक है। जैसे ओ ए है, वो इक्वल हो जाएगा किसके, ओ आर के, ठीक है। आपको 2 पॉइंट समझ गया, क्योंकि ये वाला पॉइंट है जो ये, मैं दोबारा से आपको ये बताऊं, देखो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये ओ ए क्यू है, जो ये ए क्यू, यही टेंजेंट काट रहा है अपना क्यू आर को, ठीक है। तो ये टेंजेंट के रिलेटेड ही ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। और उसी तरीके से ए ओ और ओ आर इक्वल हो गए, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, जो ओ क्यू जो, ठीक है, जो ओ ओ क्यू है,
वो ओ क्यू के क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ओ क्यू और ओ क्यू कॉमन हो गया, और अगर तीन चीजें कॉमन हो गई तो वो एक पूरा प्रॉपर ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, एक प्रॉपर ट्रायंगल बन गया। ठीक, अब मैं सिमिलरली अगर ऐसा एक और केस लूं तो यहां पे मैं एक और केस क्या लिख सकता हूं, बी ओ आर और पी, बी और पी। तो इसी तरीके से आप सिमिलरली इसको प्रूव नहीं कर लोगे, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो बीपी इज टू पी आर हो जाएगा। सिमिलरली ये केस यहाँ पे बन गया। ठीक, मतलब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो जैसे अगर मैं ये बात करूं यहाँ पे, मान के चलो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। ठीक, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन सब का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये और ये दोनों एंगल मैंने क्या प्रूव किए, सेम प्रूव कर दिए। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजिकल्स टू 180 अगर मैं लिखूं तो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, क्योंकि मैंने ट्रायंगल ही प्रूव कर दिया। भाई जब तीन चीजें मेरी मैच कर गई, बस आंख बंद करो, अब लिखना शुरू करो। ये ऐसे आपको पेपर में लिखना, गिवन क्या आपने क्या क्या प्रूव किए, क्यू वो क्यू कॉमन आया। ठीक, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, √2 प्लस 3 इजिकल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा, 90। यही आपको प्रूव करना होगा। देखो आप ध्यान से, पी ओ क्यू, बस। देखो मैंने इस क्वेश्चन में जानबूझ के ज्यादा टाइम लिया, क्योंकि इसमें जब तक कॉन्सेप्ट ज्यादा है। अगर आप बात करोगे ना इसी से रिलेटेड, आपको हर जगह आपको इसमें क्या पता नंबर देकर पूछे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब सिमिलरली एक और क्वेश्चन आता है ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या बात होती है, इसमें हमें क्या प्रूव करना है, इफ अ सर्कल टचेस। आज मैंने सर्कल के ज्यादा क्वेश्चन इसलिए लिए क्योंकि लास्ट क्लास में हमने सर्कल नहीं किया था एकदम। इफ अ सर्कल टचेस द साइड ऑफ क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ट्रायंगल है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर एट एस। पी क्यू आर है, पी क्यू आर एस पे है, बिल्कुल सही बात है। एंड एक्सटेंडेड पी क्यू और एंड पी आर एट एम, पी क्यू और पी आर एट एम पे, बिल्कुल बात ये भी सही है। देखो पी क्यू एम पे है और पी आर किस पे, एन पे है। तो हमें क्या प्रूव करना है, देन प्रूव दैट ये पी एम इज हाफ ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर पेपर में एमसीक्यूज में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है इस कॉन्सेप्ट को रिलेटेड, तो आपको एक बात मन में बैठा लेना है कि जो पीएम होता है वो हाफ ऑफ होता है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी। देखो पी क्यू प्लस पी आर प्लस आरपी। ठीक है, ये मतलब मान के चलो जैसे पेपर में एक चीज आ गई यहाँ पे कि ये 24 आपको दे रखा है, ये पूरा पार्ट। ठीक है, ये आपको पूरा पार्ट 24 दे रखा है, और पूछे पीएम आपका कितना होगा, पीएम, तो ये आप सीधा लिख दोगे 12 होगा। क्यों, क्योंकि पीएम ही उसका आधा होता है। बस देखो यहां से दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। ध्यान से समझना मेरी बात, मैंने क्या बोला, जो पी क्यू आर है वो आधा हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम मैं यहां से ध्यान से देखूं तो मेरा क्या क्या, हाँ देखो अब यहां से मेरा पीएम और पीएन, क्योंकि टेंजेंट है, दोनों सर्कल को एक दूसरे पे काट रहे हैं, तो ये पार्ट इक्वल हो जाएगा। क्यू आर और क्यू आर आप कॉमन ले सकते हो, एक काम कर लो, सबसे बढ़िया और खेल बताओ। ठीक है, क्यू आर और क्यू आर आप क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये हो जाएगा पीएम प्लस पीएम इजिकल्स टू पूरा ट्रायंगल आपका पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आरपी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये क्यू मैंने दोनों को इक्वल लिखा क्योंकि ये असल में पी है, तो 2pm इजिकल्स टू पी क्यू प्लस पी आर प्लस आरपी। तो यही 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ पी क्यू प्लस पी आर प्लस आरपी। ठीक है, हेंस प्रूफ। बस मैंने यहां भी क्या किया, दो चीजों को इक्वल प्रूव किया। ठीक, होपफुली वो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब एक आधा एपी की भी क्वेश्चन कर लेते हैं, बढ़िया बढ़िया। इफ द लास्ट टर्म ऑफ अ एपी इज एपी इज 30 टर्म्स इज ये, देखो 30 टर्म पूछा, मतलब ए प्लस 29 डी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 119। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लो। मैंने ये जानबूझ के क्वेश्चन लिया, मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या था इसका लेने का। ठीक है, इसका लेने का रीजन मेरे पास क्या था ना, पर्टिकुलर चीज थी कि यहाँ पे क्या बोला, देखो द 8th टर्म फ्रॉम द एंड, 8वीं टर्म एंड से, ठीक है, टूवर्ड्स द फर्स्ट, टूवर्ड्स द फर्स्ट। अब ध्यान से इस चीज का मतलब समझना, टूवर्ड्स द फर्स्ट क्या होगी। ठीक है, टूवर्ड्स द फर्स्ट क्या होगी, तो देखो टूवर्ड्स द फर्स्ट क्या होगी, ए, जैसे अगर आप आखिरी से गिन रहे हो
तो अगर आप 30 से 8 की माइनस करोगे तो आपका 22 बचेगा। सिमिलरली अगर आप फर्स्ट 1 2 3 यहाँ से गिन रहे हो तो आपका ये 23rd टर्म जाकर बैठेगा। तो a प्लस में 23 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 23d की वैल्यू आपकी हो जाएगी 91। ठीक है, तो अगर मैं अभी यहाँ से a और a को हटाऊं, इसको ये माइनस करूं तो कितना बचेगा मेरे पास, 6d बचेगा, बिल्कुल 6d बच गया। और ये इसको आप माइनस करो 8 आएगा, और ये आएगा कितना आएगा, ये 8 हो गया और ये आपका 28 हो गया, 28 हो गया ना। a प्लस में 29d, ठीक है, इजिकल्स टू 119। और ए सॉरी देखो यही गलती होगी ना, 23rd टर्म आएगी ना यहाँ से, अगर काउंट करके 23rd टर्म आएगी तो a प्लस में 22d हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7। d की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 4 आ जाएगी। अब d की वैल्यू जब आप यहाँ पे 4 पुट करोगे तो ओवर 36 तो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, जो आपको उसके बाद बोला एसएन टर्म निकाल देना, तो एसएन की वैल्यू क्या होगी 30/2 और 119 प्लस में 3, बस आपका यहीं से आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, फटाफट क्वेश्चन करना है भाई एकदम पेपर में ऐसी। ठीक है, अब देखो कभी भी ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जब भी आप किसी चीज को मेल्ट करके, मेल्ट बोल दिया, वो उसमें कन्वर्ट हो गया, उसमें चेंज कर दिया आपने, तो वो इक्वल हो जाएगा। बस आपको देखो यहाँ पे क्या देखना है, देखो जो आपने स्पेयर था, जैसे आपका स्पेयर का क्या फॉर्मूला होता है, स्पेयर का आपका 4/3 पाई आर क्यूब, आपको इक्वल कर देना है L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वॉइड के। बस आपको यहीं पे इन सबकी बस क्या लिख देनी है, वैल्यू। बस आपको ये याद रखना है, जब भी आप किसी चीज को, जैसे बहुत सारी यहाँ पे बर्थडे कैप है, उसको आप करके एक कोन में बना रहे हो, एक ट्रायंगल में बना रहे हो, तो जो ये वॉल्यूम ऑफ कोन होगा इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगल के। जब भी आप मेल्ट करोगे किसी चीज को, हमेशा ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, अपने भेजे में। ठीक है, कि हार्ड डिस्क में आपको ये बात सेव करनी है कि जब भी आप किसी चीज को मेल्ट करोगे तो वो उसके इक्वल हो जाएगा। चाहे आप स्पेयर को मेल्ट करके कोन बनाओ, आप स्पेयर को मेल्ट करके एक ट्रायंगल बनाओ, कुछ भी बनाओ, वो उसकी इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो बस इसमें क्या करना है, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टू ट्रायंगल्स आर ड्रॉन। ठीक है, टू ट्रायंगल्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल। ठीक है, इसमें आ जाएगा इसमें कौन सा आ जाएगा, एक्सटर्नल P हो गया, और बाहर वाला पॉइंट अपना Q हो गया। ठीक है, तो जो अपना PRS है वो अपने सेंटर में काट रहा है। ठीक है, जो अपना PR है, कौन सा बोला मैंने, PR, हाँ ठीक है, एक्सटर्नल में काट रहा है, और हाँ यस हाँ ऐसी होगा। ठीक है, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। अब दोबारा से बनाता हूँ, देखो इस क्वेश्चन बस क्वेश्चन बनाने लायक है ये। इसमें क्या करना है ना, इसमें क्या करना है, एक्सटर्नल पॉइंट P से और सेंटर O पे है, एंड आर PR और PS। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट, हाँ देखो एक्सटर्नल पॉइंट P यहाँ पे है। ठीक है, इसी को टच कर रहा है ये यहाँ पे, इसी को टच कर रहा है एक यहाँ पे, ये पॉइंट बोल रहा है वो। ठीक है, तो PR, ठीक है, एक पॉइंट R पे करेगा और एक S पे करेगा। ठीक है, तो जो आपका PRS है, जो ये आपका बनेगा ये वाला पॉइंट, ये आपको क्या दे रखा है, PRS आपको 65 है, तो आपको फाइंड आउट करना है R, और ये पॉइंट आपका O है, आपको ORS फाइंड करना है। तो भाई देखो इन दोनों का सम ही तो 180 डिग्री होता है, तो बस इसको 180 डिग्री में से माइनस कर दो, खेल खत्म भाई, 115 लो, बस खत्म। यही दिमाग आपको पेपर में यूज करना है। उसने फंसाने की कोशिश की पर आपको फंसना नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप सॉल्व करके बताइएगा, नहीं होगा तो मैं आपको कमेंट में इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, और मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो लाइव भी किया जाए कल, जिसमें एमसीक्यूज हम लोग मिलकर सॉल्व करते हैं। तो बताइए कमेंट में कैसी वीडियो लगी। चलो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।